इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालेंगे लाइन्स पर। पेपर लीक मुद्दे पर मोदी सरकार सख्त दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान। पीएम मोदी बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं, पेपर लीक आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नीट पेपर लीक पर संसद में सियासी संग्राम तेज। इंडिया गठबंधन ने किया जोरदार प्रदर्शन। मकर द्वार पर विपक्ष का हल्ला बोल। खड़गे, राहुल समेत कई नेता रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। राजनांदगांव में फूका पीएम मोदी का पुतला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली रैली। गुजरात के वापी में बारिश का असर। गुंजन रिहायशी इलाके में जल भराव से बड़ी परेशानी। जीआईडीसी की सड़कें हुई सुरक्षित, लेकिन गुंजन में पानी पानी हुआ इलाका। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे युवाओं के हित में बड़ा कदम बताया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ तेज सुनवाई और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पीएम बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे, दोषियों को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद परिसर में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि नीट मामले पर चर्चा की राजनीति की भेंट न चढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने उम्मीद किया था कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे, पर उम्मीद था कल ओपोजिशन पार्टीज के कई नेताओं से हमने बातचीत किया, कांग्रेस पार्टी से भी किया, और सबने कहा कि एक रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन बाद में जाते जाते फिर से उन्होंने कंडीशन लगाना शुरू किया, फिर अलग अलग बहाना बनाना शुरू किया। फिर शाम को भी मैं उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के और भी साथियों से हमारा बातचीत करके एक हम रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है। और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी का वहां से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदनों में बताया। और सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, जो और भविष्य में ऐसा ना हो
जो कदम उठाया उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक की स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और समाधान की जिम्मेदारी भी उसी की है। नीट मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव जारी है। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। दिल्ली में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी है, जहां छत्तीसगढ़ के राशन गांव में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। दरअसल जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की कोशिश की गई, लेकिन पहले प्रयास में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने की बात कही। जवानों के बीच प्रधानमंत्री का पुतला जल गया। देखिए, इनके द्वारा रैली के स्वरूप में पुतला रैली निकाला गया था, तो उसके बाद पुतला दहन करने का प्रयास किया गया था। एक जो पुतला था उसको हमने छीन लिया था, एक 10 मिनट बाद में दूसरा पुतला जलाने का प्रयास किया, जिसको हमने अपने पुलिस बल की सहायता से उसको छीन लिया। मान क्या कर रहे हैं? जो दिल्ली में जिनके साथ में राहुल गांधी बर्बरता हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। मंत्री जी का देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से नीट पेपर लीक और अनेकों पेपर लीक को ढकने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में जंतर मंतर में छात्रों ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का काम देश की सरकार ने किया। ये निंदनीय है। भारत देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है कि युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से उनको मारा गया, जिस प्रकार से आंसू गैस छोड़े गए, यह निंदनीय है। और उसी के विरोध में जब सदन में अपना पक्ष रखने की बात राहुल गांधी जी ने कही तो उनको रखने नहीं दिया। जब उनको सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला तो वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, उनको बलपूर्वक वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस जाति पे आमादा है और जिस प्रकार से गृह मंत्री के निर्देश पर ये लोग ये कर रहे हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें। भारत देश के इतिहास में छात्रों के ऊपर इतना बड़ा कभी हमला नहीं हुआ। ये पहला हमला था भारत देश के इतिहास में जिसमें छात्रों को पीटा गया। उसी के विरोध में हम ये दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हैं। साथ ही साथ हम ये मांग करते हैं कि नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो बच्चे इसमें खत्म हुए हैं उनके परिवार को तो भरपाई नहीं की जा सकती पर उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, उस पर भी सरकार को पहल करना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने ये आंदोलन किया। जिन लोगों ने बलपूर्वक कल वहां दमनात्मक कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जवान थे, फिर भी पुलिस को चकमा। गुजरात के वलसाड जिले के वापी में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या सामने आई है, जहां वापी जीआईडीसी क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर हालात सामान्य नजर आए, लेकिन गुंजन रेसिडेंशियल इलाके में कई जगह पानी भर गया। इसे लेकर नोटिफाइड अथॉरिटी की भी प्री मानसून तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते बिलखाड़ी समेत कई नालियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से बैकवाटर की स्थिति बनी है। इसका असर गुंजन इलाके में देखने को मिला। कई सड़कों पर पानी भर गया जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था और खराब सड़कों की मरम्मत जरूरी है। वहीं जीआईडीसी क्षेत्र की बेहतर स्थिति को देखते हुए रिहायशी इलाकों की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पाटन स्टेट हाईवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां गुरु पिपरिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रॉले और इको कार की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक तेंदुखेड़ा क्षेत्र के जबलपुर जा रही इको कार को लोहे के गाटर और एंगल से भरे
टाले ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक कार को करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और दोनों वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस, डायल 112 एम्बुलेंस और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया। गैस कटर और उपकरणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में मानपुर निवासी 25 वर्षीय अजय पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश दमोह के तारादेही वन परिक्षेत्र में सागौन लकड़ी के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि वन विभाग द्वारा जब्त की गई सागौन की लकड़ी से निजी उपयोग के लिए पलंग तैयार करवाए जा रहे हैं। मामले को लेकर वन कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक बरबटा गांव में एक बढ़ई के घर सागौन की लकड़ी से पलंग बनाए जाने की बात सामने आई है। आरोप है कि लकड़ी वन चौकी से उपलब्ध कराई गई थी। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह ठाकुर ने शिकायत मामले के बाद जांच टीम भेजने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।